और जो गंधर्व आदि विवाह के द्वारा बच्चे पैदा होते हैं वह नरक की यात्रा अधोगति के तरफ ले जाते हैं। इसलिए शास्त्रों का निर्णय है कि हमें ब्रह्म विवाह के द्वारा ही पाणिग्रहण संस्कार का निर्धारण करना चाहिए। यद्यपि दो अनजान पथिक एक सूत्र में बंधने जा रहे हैं। आज के दिन ही इनके जीवन के रहस्य का उद्घाटन है और इनका पदार्पण गारहस्थ जीवन में होने जा रहा है। अब तक अभी कुछ भी नहीं हुआ, अब होने वाला है। तो जब दो लोग मिलते हैं ना तो पात्र परिचय होता है, कौन क्या। अभी कन्या ने कहा मैंने अनेकानेक प्रकार के देवी देवताओं का अर्चन पूजन वंदन किया, गंगा आदि महानदियों का सेवन किया और देवी देवताओं का अर्चन पूजन वंदन किया, व्रत और उपवास रखा, जिसके फल स्वरूप आप मुझे प्राप्त। तो वर कहता है कि मैं आपकी सारी बातों का पुरजोर समर्थन करता हूं, मैं आपकी बातों का पुरजोर समर्थन करता हूं, यानी मैं आपकी सारी बातों का अनुमोदन करता हूं, परंतु मेरा भी कुछ कहना है, मेरी भी कुछ बात है। क्या बता रहे हैं महाराज? एक अक्षर बोला। हाँ, क्या बात है? क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृहेयानम त्यजेत पोषित भर्तिका। है प्रिय, पहली बात मेरी सुन लो। मैं अगर घर पर हूँ, आप साज सज्जा करो, तेल उबटन लगाओ, आमोद प्रमोद करो, हंसी मजाक करो। परंतु अगर किसी विषम परिस्थितियों में मैं घर से बाहर हूँ तो तुम्हें इन सारी प्रक्रियाओं से मुंह मोड़ना होगा। और क्या कहते हो? विष्णु वैश्वानर साक्षी कहाँ छोड़ा था महाराज? अभी आवा सीताराम, ऐसा होगा। हाँ, तो हास्यम परिगृह जानम त्यजेत पोषित भर्तिका। आपको इन सभी क्रियाओं से मुंह मोड़ना होगा। दूसरे वाक्य में कहता है विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण जाति बांधवा। विष्णु माने वरुण भगवान, वैश्वानर माने अग्नि, दोनों पक्ष के ब्राह्मण आचार्य ऋतिज होता गण, साथ ही हमारे सगे संबंधी और कभी भी झूठ न बोलने वाले पांचवें गुरु हमारे इस कार्य के साक्षी हैं और गवाह हैं। और तीसरे वाक्य में कहता है, जैसा कि हमारे अनुज ने बताया ना कि स्वकर्मणा अर्जितम वित्तम धन धान्य धनागमम सर्वम निवेदयन मह्यम चत्वारीति संपदेत। यानी हे स्वामी, आप कन्या ने यह नहीं कहा कि आप अपने पिता की संपत्ति मुझे दे दीजिए, अपने अग्रज भाई की संपत्ति मुझे दे दीजिए। वह कहती है कि आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो भी उपार्जन करते हैं उस पर मेरा पूरा अधिकार है। साफ बात है। परंतु बंधुओं, कहता है उसके प्रतिपक्ष में कि तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाचन लोपयेत। हमारे चित्त और आपके चित्त में किसी प्रकार की का कोई प्रतिबिंब छाया नहीं होनी चाहिए, यानी आपका चित्त हमारे चित्त के अनुसार होना चाहिए। यह चित्त किसके साथ था? अगर पूरे चराचर जगत में और शास्त्र पुराणों का माध्यम आया ना तो माता जानकी का चित्त मात्र पुरुषोत्तम मर्यादा रामचंद्र भगवान के चित्त के अनुसार था। राधा कृष्ण की बात करते हैं तो जस्य कृष्ण तस्य राधा, जो कृष्ण है वही राधा है। परंतु माता जानकी का चित्त मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान के चित्त के अनुसार था। लिखे हैं बाबा कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। बलकल वस्त्र पहन करके भगवान यात्रा कर रहे हैं केवट के नाम और चिंतन कर रहे हैं। आज चराचर जगत का जो स्वामी है ना, जगत का नियंता है, कारणों का परम कारण है, हेतु है, आज वह चिंतन कर रहा है कि मेरी यह स्थिति हुई कि मैं केवट का पारिश्रमिक नहीं दे पाऊंगा। भगवान ने कहीं दूर दूर तक नहीं लिखा कि सीता से कहे हो कि तुम अपनी मुदरी केवट को दे दो, लेकिन भगवान का चिंतन चल रहा है और माता जानकी की चित्त में कौतूहल उठ गया और उन्होंने तुरंत अपनी मुदरी निकाली और केवट को दे दिया। बंधुओं, तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच न लोपये। तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के अनुसार होना चाहिए।
मैं क्या कहना चाहता हूँ वह तुम्हें पहले ही जान लेना चाहिए। और क्या कहता है कि मम तुष्टिष्ट कर्तव्य, मम तुष्टिष्ट कर्तव्य बंधु नाम भक्ति मादरात। कह रहा है कि प्रिय, तुम्हें उन्हीं क्रियाओं का संपादन करना होगा जिसमें मेरे माता पिता भाई बंधु बांधव और अग्रज साथ ही मेरी संतुष्टि निहित है। तुम्हें उन्हीं क्रियाओं का संपादन करना होगा। और 5वें वाक्य में कहता है कि बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते। गारहस्थ जीवन में पति पत्नी एक पहिए के दो धुरी। अगर जैसे वाहन ही 2 चक्रिका है, एक भी चक्का पंचर हो गया ना तो उसकी यात्रा वहीं बाधित हो जाती है। उसी प्रकार यह जो है गारहस्थ जीवन के नाविक हैं, अगर कहीं किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ तो वहीं यात्रा डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए वह कहता है कि इस गारहस्थ जीवन में बिना पत्नी के धर्म संभव नहीं है। तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता, इसलिए हे प्रिय तुम मेरी विश्वास पात्रा बनो, मैं तुम्हें अपनी वामांगी बनाने के लिए तैयार हूँ। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की। रात्रि में ध्रुव का दर्शन, दिन में सूर्य का दर्शन। हाँ, अब जो है आप अपना दाहिना हाथ